डॉक्टर मोहन यादव सरकार के तमाम मंत्री 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में रहेंगे। यहां पहली बार कृषि कैबिनेट बैठक की जाएगी, जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा है। 24 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की थी। ये कैबिनेट प्रदेश की 6ठी डेस्टिनेशन बैठक है। इस कैबिनेट के जरिए निमाड़ के 7 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर पर फोकस रहेगा। बैठक में इन जिलों के कृषि विकास के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नागलवाड़ी में मोहन कैबिनेट की पहली कैबिनेट बैठक। नागलवाड़ी में 2 मार्च 2026 को प्रदेश की पहली ऑन ग्राउंड कैबिनेट बैठक का आयोजन। भिलट मंदिर परिसर में बैठक कर किसानों की सांस्कृतिक आस्था को सम्मान। क्षेत्र को एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर हब के रूप में विकसित करने पर फोकस। टमाटर किसानों को राहत देने के लिए फूड प्रोसेसिंग कैचअप प्लांट की स्थापना का निर्णय। पशुपालकों को उन्नत डेयरी और ब्रीडिंग तकनीक सीखने के लिए ब्राजील ट्रेनिंग का प्रस्ताव। मसाला फसल योजना से पारंपरिक फसलों के अलावा आय के नए विकल्प बढ़ेंगे। समग्र आईटी और मोबाइल अपडेट के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। आयोजन में प्रदर्शनी पंडाल के माध्यम से जनजातीय संस्कृति और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन। ग्रीन हाउस मॉडल के जरिए आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइव डेमो। वर्ष 2026 को किसान कल्याण पर केंद्रित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बुरहानपुर के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर फोकस। राजधानी के मंत्रालय से निकलकर शासन जब सीधे जमीन पर उतरता है तो वहां केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि विश्वास और संवेदनशीलता का संदेश बन जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की कृषि कैबिनेट का जनजातीय अंचल के गांव नागलवाड़ी जिला बड़वानी में आयोजित होना इसी सोच का विस्तार है। खेत खलिहानों के बीच बैठकर लिए जाने वाले निर्णय न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि शासन को वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास भी है। इस पहल को डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा मॉडल जिसमें सरकार जनता के पास पहुंचकर स्थानीय आवश्यकताओं को समझे और उसी आधार पर नीति बनाए। कृषि कैबिनेट में सिंचाई विस्तार, फसल बीमा की प्रभावशीलता, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णयों की तैयारी है। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट से इन 7 जिलों को होगा सीधा लाभ। खरगोन कपास प्रमुख फसल, साथ ही मिर्च, गेहूं, चना, मक्का और तिलहन का उत्पादन, बेकरी, टोस्ट और महेश्वर की माहेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बड़वानी उच्च गुणवत्ता वाले केले का बड़ा उत्पादन, निर्यात योग्य कपास और मिर्च की खेती, कैल्साइट खनिज के भंडार, कपास का कटोरा के रूप में पहचान। धार बाग प्रिंट हस्तशिल्प, सीताफल उत्पादन, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उद्योग। खंडवा प्याज प्रमुख उत्पाद, सोयाबीन और कपास की बम्पर पैदावार, रबी में गेहूं, केला, मिर्च और खाद्य तेल उत्पादन भी महत्वपूर्ण। झाबुआ
कड़कनाथ मुर्गा, जीआई टैग प्रमुख पहचान, मक्का मुख्य फसल, बांस उत्पाद, लकड़ी की गुड़िया, मन के आभूषण और आदिवासी हस्तशिल्प। बुरहानपुर केले का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात, पावरलूम आधारित वस्त्र और टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीराजपुर महुआ प्रमुख उत्पाद, नूरजहां किस्म के आम और सीताफल, पारंपरिक मोती आभूषण और हसले, डोलोमाइट खनन। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए सिंचाई, उन्नत बीज, बेहतर बाजार और उनकी आय दोगुनी करने जैसे विषयों पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। निमाड़ क्षेत्र की जलवायु मिर्च, हल्दी, धनिया और अन्य मसाला फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसी को लेकर सरकार मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा पशुपालकों को आधुनिक तरीके से सीखने के लिए ब्राजील में प्रशिक्षण दिलाने, साथ ही किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ना, कृषि से जुड़ी जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराने की योजना भी एजेंडे में शामिल है। श्री अन्न को प्रोत्साहन और नर्मदा तट क्षेत्र में कृषि आधारित विकास मॉडल को गति देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम अपेक्षित है। इस योजना का एक सांस्कृतिक आयाम भी है। कैबिनेट सदस्य नागलवाड़ी स्थित भीलट देव मंदिर में दर्शन करेंगे। ये केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की परंपराओं और आस्थाओं के प्रति सम्मान का संकेत भी है। इस कड़ी में क्षेत्र की पहचान रहे भगोरिया हाट की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का संदेश निहित है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा तभी सफल मानी जाएगी जब इसके निर्णयों का प्रभाव खेतों की उत्पादकता, किसानों की आय, सिंचाई की उपलब्धता और ग्रामीण रोजगार के अवसरों में दिखाई दी। सुशासन का वास्तविक अर्थ भी यही है कि नीति और परिणाम के बीच की दूरी कम हो। इस डेस्टिनेशन निमाड़ रीजन के 7 जिलों पर फोकस रहेगा। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूं, जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्यप्रदेश का चंद्रशेखर आजाद का रिश्ता भी जानकारी में आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम कर रहे हैं। बड़वानी में कृषि कैबिनेट पहली बार हमारी आदिवासी निमाड़ अंचल में भी करने वाले हैं।